एक भक्त था, बेचारा भोला भाला और इतना सरल, जीवन भर उसने खेती बाड़ी की। अब जैसे वृद्धावस्था आई तो मन में सोचा कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो वहाँ के सरपंच पटेल के पास जाता है और पटेल जी से जाके कहता है कि आप ही मेरे गुरुजी बन जाइए, तो कुछ नाम दे दीजिए, मैं क्या नाम जपूं, आप तो बहुत भगवान के सत्संगी है, बहुत भजन करते हो। तो मजाक मजाक में उस पटेल ने मजाक कर दिया, उसने कहा हरिया गोबर परात में शोभा गयो बरात में, यही गुरु मंत्र है। और महाराज बेचारे किसान को लगा सच में यही गुरु मंत्र है, और उसने जपना चालू कर दिया, हरिया गोबर परात में शोभा गयो बरात में। और रात दिन पेड़ के नीचे बैठ करके सुबह शाम इसी को रटे, इतनी तल्लीनता से रटा कि उसका खाना पीना सब छूट गया। स्वयं भगवान जाने को तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे, ना कोई मंत्र है ना कोई किसी प्रकार का कुछ है, क्या ही बोल रहा है और आप इस पे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा बहुत बड़ी रामायण पढ़ गया, बहुत बड़ी मेरी पूरी कथाएं कह दी उसने, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा। बोले उसमें क्या कथा है? बोले मेरा नाम ले रहा है, हरिया गोबर परात में शोभा गयो बरात में। हरि तो हम ही हैं, इंद्रियों का वर्ण हम ही तो करते, इसीलिए तो हम गोविंद हैं। और जब तुम्हें शिशुपाल इत्यादि जबरन तुम्हारी रुक्मी तुम्हारे भाई शिशुपाल से विवाह कर रहे थे, तब हम ही तो लेकर आए तुम्हारा वरण करके, और कितनी सुंदर बारात निकाल कर, ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा कितना सुंदर बोल रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी ने माथा पीटा, महाराज कैसे दयालु हैं, कुछ भी बना लिया। और उसके पीछे चले गए। यहां भगवान प्रकट होकर दर्शन देते, मैं बहुत प्रसन्न हूं, चरणों में पड़ जाता है। अब तो अपने गुरुजी से मिलने किसान जाते हैं, वो किसान जाते हैं और पटेल जी के पैरों में पड़ जाते हैं। पटेल जी आपके कारण, आपका दिया हुआ गुरु मंत्र इतना साचा था कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तो वो तो एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं, कौन सा गुरु मंत्र? बोले वही जो आपने मुझे दिया। उन्होंने कहा वो कोई गुरु मंत्र नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया। अब तो वो रोने लगा कि भगवान इतने दयालु हैं कि केवल इसने मजाक के कुछ गलत शब्द उपयोग कर दिए और मैंने वही बोला और प्रभु प्रकट हो गए। रोने लगा, तब भगवान ने आकर के स्वयं प्रकट होकर के कहा कि मैं शब्दों में नहीं हूं, मैं हमेशा भाव में हूं। तुम भाव मुझ में लगा करके कि मेरा मंत्र है, मेरा नाम है, उस ओर से तुम कर रहे थे, इस कारण मैं शब्द नहीं देखता, क्या देखता हूं? भाव। इसलिए जब आप गुरु मंत्र भी उपयोग कर रहे होते हैं तब केवल शब्द नहीं अपितु भाव देखने चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। इसलिए कोई भी स्तुति पढ़े, मंत्र पढ़े तो क्या होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए उस चीज का। भले हिंदी में पढ़ो पर अर्थ सहित पढ़ो। अर्थ सहित पढ़ोगे तो क्या होगा? पढ़ने का फल प्राप्त होगा, असर होगा।